वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अभी जानता रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान सिकंदर आज़म के बारे में। वो कौन थे, कहाँ आए थे, कहाँ से आए थे, किस वक्त आए थे, किस ज़माने में आए थे, कहाँ कहाँ पर उसने हुकूमत की थी। दोस्तों, सुल्तान सिकंदर आज़म तकरीबन 350 कबल मसीह में पैदा हुए थे यूनान में। उनके वालिद का नाम था फेलकूस, और जिसे फ़िलिप्स भी कहते हैं, और उनकी वालिदा का नाम था ओलंपियास। फेलकूस या फ़िलिप्स यूनान का बादशाह था। दोस्तों, जब सुल्तान सिकंदर आज़म पैदा हुए तो उसके साथ उसका एक और भाई भी पैदा हुआ था जो सुल्तान फ़िलिप्स की दूसरी बीवी सी था। उसका नाम था बतलीमूस। और सुल्तान सिकंदर आज़म की वालिदा का नाम था ओलंपियास। ओलंपियास सूरज देवता की इबादत करती थी और सांपों को पालती थी। तो जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए, बतलीमूस आगे चलकर एक बहुत बड़ा साइंसदान बन गया था। तो दोनों के माँओं के दरमियान कंपटीशन सी शुरू हो गई। दोनों की माँ ये चाहती थी कि आगे चलकर बादशाह बने। बतलीमूस की माँ चाहती थी कि बतलीमूस बादशाह बने फेलकूस के बाद, और सुल्तान सिकंदर आज़म की माँ चाहती थी कि सिकंदर आज़म आगे चलकर बादशाह बने। इसीलिए दोनों अपने अपने बच्चों की अपने अपने तरीके से परवरिश कर रही थी। जब ये बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो उसके वालिद ने इनके लिए टीचर्स रख लिए। इनको घुड़सवारी, तीरंदाजी, निशानाबाजी, नेज़ाबाजी वगैरह सिखाने लगे। कुछ खेलों में सिकंदर अच्छा था, कुछ खेलों में बतलीमूस अच्छा था। सुल्तान फ़िलिप्स इन दोनों के दरमियान मुकाबले भी करवाता था, और जो जीत जाता था उनको इनामात वगैरह भी देता था। सिकंदर आज़म की शुरू से एक आदत थी कि इसको किताबों से दिलचस्पी थी, इसको पढ़ाई से दिलचस्पी थी। तो जब इसको टाइम मिलता था अपने वालिद के कुतुबखाने में जाकर किताबें वगैरह पढ़ता था। फिर जब ये दोनों थोड़े से बड़े हो गए और महल के अंदर इनकी जो परवरिश हो रही थी वो तकरीबन पूरी हो गई, तो फिर सुल्तान फ़िलिप्स ने अरस्तु, जो उस वक़्त के एक मशहूर साइंटिस्ट, मुफक्किर, अदीब, दानिश्वर थे, उनको दरख्वास्त भेजी कि आप आ जाएं और मेरे बच्चों को पढ़ाएं, मैं आपको इसका मुआवज़ा दूंगा। उन्होंने आने पर हामी भरी। वो दूसरे शहर में थे। तो जब वो आ रहे थे तो सुल्तान फ़िलिप्स ने इनके लिए महल से बाहर एक वीरान सा मंदिर था, उसको सजाया और उसको स्कूल की शक्ल दे दी। वहाँ पर उसने कुछ नौकर चाकर वगैरह भेज दिए और उनको तैयार कर लिया। सिकंदर को भी भेज दिया, बतलीमूस को भी भेज दिया। तो जब ये दोनों चले गए, अरस्तु अभी नहीं आया था, तो बतलीमूस अक्सर महल के खादिमाओं से, उस स्कूल के खादिमाओं से गपशपें लगाया करता था। उनको पढ़ाई से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अरस्तु साहब आ गए, इनकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी अभी। तो सिकंदर ने बतलीमूस से कहा कि देखो, हमारे वालिद ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, लड़कियों से गपशप के लिए नहीं भेजा है, आप बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। उसने कहा कि यार, पढ़ाई से क्या होता है, इस तरह उस तरह। फिर सिकंदर ने उसकी शिकायत लगाई अरस्तु से कि बतलीमूस पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता और लड़कियों से, खादिमाओं से गपशप करता है। अरस्तु ने उनसे कहा कि देखो, ये लड़कियां आपको ख़राब कर देंगी और लड़कियां फितना होती है। बतलीमूस ने आकर ये बात अपनी उस एक कनीज़ थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको बताई। कनीज़ ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई और उसने इसे अपने इंसल्ट समझ लिया। उसने कहा कि मैं आपके टीचर से, अरस्तु साहब से बदला लूँगी। बतलीमूस ने कहा कि छोड़ो बस, वो तो उस्ताद है, कहता रहता, उसकी कौन मानता है। लेकिन वो कनीज़ नहीं मानी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर अरस्तु फवारे के साथ बैठा हुआ था कि वो कनीज़ वहाँ से गुज़री। अरस्तु ने उसकी तारीफ़ की कि वाह, क्या खूबसूरती है। वो कनीज़ रुकी और उनके पास आ गई, एरिस्टोटल के पास, कि क्या आप मेरे हुस्न से मुतासर हो गए हैं। उसने कहा कि बेशक, आप इतनी खूबसूरत हैं। तो उसने कहा कि मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपको गद्दा बनना होगा और मुझे आप पर सवारी करनी होगी। अरस्तु ने कहा कि ठीक है। अरस्तु पाँव और हाथों के बल बैठ गया, गधा बन गया, और वो लड़की उसके पीछे बैठ गई और उसके मुंह में लगाम डालकर उसको चलाने लगी। दूर से बतलीमूस और सिकंदर ये नज़ारा देख रहे थे। बतलीमूस ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था और सिकंदर बहुत ज़्यादा खफा हुआ था कि देखो, इस लड़की ने हमारी टीचर के साथ क्या किया। अब उस लड़के ने क्या किया कि उसको चलाते 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 उन दोनों के पास ले गए और उनसे कहा कि ये लो अपना टीचर। अरस्तु साहब उठ खड़े हुए और उन दोनों से कहा कि दिस वाज योर फर्स्ट लेसन, ये आप लोगों का पहला सबक था। सिकंदर हैरान हो गया कि सर, क्या मतलब। उसने कहा कि देखो, मैंने तुम लोगों से कहा था कि औरत एक फितना है, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं बात आ रही थी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा था
کہ دیکھو میں ایک 80 سال کا بوڑھا ہوں، میرے جذبات مر چکے ہیں، میں اتنا بڑا مفکر، دانشور، سائنسدان ہوں، اس کے باوجود ایک 19 سالہ چھوکری نے مجھے گدھا بنا دیا، پتہ نہیں کہ تم دونوں کو کیا بنائے گی۔ اس لیے میں آپ کو پریکٹیکلی دکھانا چاہتا تھا۔ دونوں کی سمجھ میں بات آ گئی، خاص کر سکندر کی سمجھ میں، اس نے یہ بات اپنے پلے سے باندھ لی اور اپنی پڑھائی پر وہ توجہ دینے لگا۔ آگے چل کر وہ سکندر اعظم بادشاہ بن گیا، اپنے باپ کی جگہ لے لی اور دنیا کو فتح کرتے کرتے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر گیا۔ یہاں بر صغیر میں بھی آیا تھا، ادھر شانگلہ ہے ہمارے سوات کی نزدیک، وہاں پر بھی اس کی کچھ جگہ ہیں، میں خود وہاں پر گیا تھا۔ پھر سلطان پورس سے اس کی لڑائی ہوئی اور سکندر اعظم اس کی لڑائی سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے پورس کو وہاں کا حکمران بنایا۔ اس کے سپاہی بہت زیادہ تھک چکے تھے جنگوں سے، اس لیے وہ وہاں سے واپس ہو گیا، پیچھے چلا گیا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ پیچھے سے اس کے بھائی نے بغاوت کی تھی اور سلطنت کا تختہ اس نے الٹ دیا تھا۔ اس کی ماں جو تھی اولمپیاس، اس کو انہی سانپوں نے ڈس لیا اور وہ مر گئی۔ اس کی بیوی جو تھی وہ کہتے ہیں کہ کسی تالاب میں وہ اور اس کا بیٹا گر گیا تھا، یعنی اس کی بیوی اور اس کا بیٹا گر گیا تھا، اور اسی طرح سکندر نے بھی، کوئی کہتا ہے کہ خودکشی کر لی، کوئی کہتا ہے کہ اپنی موت مرا، اور اس کی سکندر اعظم کی سٹوری ختم ہو گئی۔